हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि WWE से रिलीज होने के बाद क्या ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं, और अगर ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं तो क्या हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर द डार्क ऑर्डर के नए लीडर बनते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर और कौन से नए दो रेसलर्स को साइन कर लिया है। टोनी खान ने अंद्रादे एल इडोलो और मैलेकाई ब्लैक को लेकर एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। हाल फिलहाल में AEW के एडम पेज और AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू को लेकर काफी बड़े प्लान सामने आए हैं। जिसके साथ ही जॉन मॉक्सली का AEW कंपनी के बाहर एक काफी बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कौन से नए दो सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW अपनी कंपनी के अंदर कई सारे सुपरस्टार्स को साइन कर रही है, और हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर एक काफी बढ़िया विमेंस रेसलर यानी कि थंडर रोजा को भी साइन किया था। और फिलहाल में इसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि प्रोबेबली AEW ने अपनी कंपनी के अंदर CM पंक और डेनियल ब्रायन को भी साइन कर लिया है। पर इस सबके बावजूद हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर और दो नए सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है। और गाइज AEW ने साइनिंग काफी पहले ही कर ली थी, यानी कि प्रोबेबली लास्ट वीक, पर बड़े बड़े अपडेट्स के चक्कर में मैं अपडेट कवर नहीं कर पाया, इसीलिए ये अपडेट अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर AEW ने अपनी कंपनी के अंदर किसी और को नहीं बल्कि AEW कंपनी की एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम यानी कि वार्सिटी ब्लॉन्ड्स को साइन कर लिया है। यानी कि वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के दोनों ही मेंबर्स यानी कि ग्रिफ गैरिसन और ब्रायन पिलमर जूनियर, ये दोनों ही AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। जो अनाउंसमेंट AEW ने लास्ट वीक की थी, और ये अपडेट भी काफी अच्छी अपडेट है, जिससे हम समझ सकते हैं कि फाइनली ग्रिफ गैरिसन और ब्रायन पिलमर जूनियर ने अपनी पहली बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो अब देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी के अंदर ग्रिफ गैरिसन और ब्रायन पिलमर जूनियर की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और माना कि वार्सिटी ब्लॉन्ड टैग टीम 3 रेसलर्स की है, यानी कि ग्रिफ गैरिसन, ब्रायन पिलमर जूनियर और जूलिया हार्ट, लेकिन अब तक AEW ने अनाउंस नहीं किया कि AEW ने जूलिया हार्ट को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शायद अब तक AEW ने जूलिया हार्ट को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है, क्योंकि अगर AEW ने जूलिया हार्ट को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया होता तो AEW इस बात की भी अनाउंसमेंट कर देती, पर अब तक AEW ने इस बात की अनाउंसमेंट नहीं की। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब तक AEW ने जूलिया हार्ट को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है। पर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है कि हमें काफी जल्द जूलिया हार्ट भी AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। तो अब देखना पड़ेगा कि जूलिया हार्ट कब AEW कंपनी ज्वाइन करती है, और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर हाँ, फिर एक बार ये अपडेट काफी लेट बताने के लिए सॉरी। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में टोनी खान ने मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादे एल इडोलो को लेकर कौन सा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैलेकाई ब्लैक यानी कि एलिस्टर ब्लैक और अंद्रादे एल इडोलो यानी कि अंद्रादे सियन एल्मस पहले WWE कंपनी के लिए काम करते थे, पर WWE कंपनी के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स का करियर कुछ खास अच्छा नहीं चला। इसलिए फाइनली WWE ने भी इन दोनों सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया, और अभी दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और माना कि ये दोनों ही सुपरस्टार्स WWE कंपनी के अंदर एक मिड कार्ड सुपरस्टार्स थे, पर अब इन दोनों के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के टॉप स्टार्स में से एक है। और इसी को लेकर जब हाल ही में टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि टोनी खान का अंद्रादे एल इडोलो और मैलेकाई ब्लैक के बारे में क्या सोचना है, तो यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को पता नहीं कि पहले जब ये दोनों ही सुपरस्टार जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो उस कंपनी ने इन दोनों ही सुपरस्टार्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज क्यों नहीं किया। पर अब ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी में आने के बाद टोनी खान इन दोनों ही सुपरस्टार्स के साथ में काम कर समझ सकते हैं कि ये दोनों ही सुपरस्टार्स रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी जीनियस सुपरस्टार्स है, और इन दोनों के ही पास हमेशा ही अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। इसलिए ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के लिए फायदेमंद तो है ही, पर इसके साथ ही ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के लिए एक तरीके से बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है। जो बातें हाल ही में टोनी खान ने अंद्रादे एल इडोलो और मैलेकाई ब्लैक के बारे में बात करते हुए कही है, और यहाँ पर टोनी खान ने अंद्रादे एल इडोलो और मैलेकाई ब्लैक को AEW कंपनी का बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बता दिया, जिसके बारे में आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर AEW इन दोनों ही सुपरस्टार्स को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड करती है तो ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के अपर मिड कार्ड डिवीजन में काफी बड़े सुपरस्टार्स बन सकते हैं, जो कि AEW के मेन इवेंटर्स के साथ भी बहुत ही बढ़िया फ्यूड्स देंगे, और AEW के मिड कार्ड डिवीजन के साथ भी बहुत ही बढ़िया राइवलरीज देंगे, और इसे दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के मिड कार्ड को भी बिल्ड करने के लिए मदद कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि टोनी खान के हिसाब से टोनी खान सही है कि ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के लिए बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है, और इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी के एडम हैंगमैन पेज और अपने ऑल आउट पे-पर-व्यू को लेकर कौन से बड़े प्लान सामने आए हैं। तो गाइज अगर आप रेगुलरली हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले थे, पर हाल ही में एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के खिलाफ एक टैग टीम मैच हार चुके हैं, और उस टैग टीम मैच की कंडीशन ये थी कि अगर हैंगमैन पेज ये मैच हार जाते हैं तो आगे चलकर हैंगमैन पेज को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कोई मौका
मौका नहीं मिलेगा और अनफॉर्चुनेटली हैंगमैन पेज वो मैच हार चुके हैं। इसीलिए क्या पता अब आगे हैंगमैन पेज को AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से तो हैंगमैन पेज को मौका नहीं मिलना चाहिए। पर दूसरी तरफ हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने भी एक रिपोर्ट बताई थी कि प्रोबेबली AEW अपने ऑल आउट पेपर पर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा का मैच नहीं करवाने वाली। और ये रिपोर्ट सुनने के बाद तो मैं भी काफी निराश हो गया था, क्योंकि अब हैंगमैन पेज करीब 2 साल से AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं और जब वो AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के इतने करीब पहुंच गए तब वो फिर एक बार फेल हो चुके हैं। लेकिन डेव मैडजर की इस रिपोर्ट के बाद हाल ही में डेव मैडजर ने एडम हैंगमैन पेज को लेकर एक और नई रिपोर्ट बताई है और यहाँ पर डेव मैडजर ने AEW और ऑल आउट पेपर के बारे में बात करते हुए बताया कि प्रोबेबली एडम हैंगमैन पेज AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर किसी भी तरीके से बुक नहीं है। यानी कि गाइस पहले तो डेव मैडजर रिपोर्ट कर रहे थे कि प्रोबेबली AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर एडम हैंगमैन पेज का केनी ओमेगा के खिलाफ मैच नहीं होने वाला, लेकिन अब डेव मैडजर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रोबेबली एडम हैंगमैन पेज का AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर कोई भी मैच नहीं होने वाला और यहाँ पर AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर हैंगमैन पेज किसी भी तरीके से नहीं आने वाली। यानी कि हमें प्रोबेबली हैंगमैन पेज AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर कोई भी अपीयरेंस नहीं करते हुए दिखाई देने वाले। जो बातें हाल ही में डेव मैडजर रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें हैंगमैन पेज किसी भी तरीके से AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिखाई देने वाले। और गाइस अगर ये रिपोर्ट सच है तो देखना पड़ेगा कि AEW हैंगमैन पेज के लिए क्या सोच रही है और क्या सच में हैंगमैन पेज AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होने वाले। और अगर ये रिपोर्ट सच है तो फिलहाल में हैंगमैन पेज को लेकर काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि हैंगमैन पेज AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर क्यों नहीं आने वाली, क्या ये किसी स्टोरी लाइन का पार्ट है। और अगर हैंगमैन पेज AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर नहीं आने वाली तो केनी ओमेगा का AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर चैलेंजर कौन होगा। जिन सभी सवालों का जवाब हमें आने वाले AEW के डायनामाइट शोज के ऊपर पता चलेगा। लेकिन गाइस इस रिपोर्ट के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो ये रिपोर्ट सुनकर और भी ज्यादा निराश हो चुका हूँ कि हैंगमैन पेज अब AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होने वाले, जो कि मेरे हिसाब से काफी बुरी बात है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के बाहर जॉन मॉक्सली का कौन सा बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जॉन मॉक्सली AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले काफी बड़े टॉप स्टार है और इसलिए जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के साथ साथ बाकी सारे रेसलिंग प्रमोशंस में भी काम कर सकते हैं, जिस वजह से हमें जॉन मॉक्सली कई बार न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। और हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपना एक पेपर व्यू करवाने वाली है जिसका नाम है न्यू जापान प्रो रेसलिंग रिसर्जेंस। और इस पेपर व्यू के लिए न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने काफी बड़े बड़े मैचेस बुक कर दिए हैं, जैसे कि जे व्हाइट वर्सेस डेविड फिनली और लांस आर्चर वर्सेस हिरोशी तनाहाशी। पर इस सब के बाद हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो के अंदर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली का भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के ऊपर थोड़ा फार अनफिनिश्ड बिजनेस है, इसलिए जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि रिसर्जेंस के ऊपर गुड ब्रदर्स को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और आगे बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के पेपर व्यू रिसर्जेंस के ऊपर जॉन मॉक्सली अपने एक मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर के साथ मिलकर गुड ब्रदर्स के साथ अपना स्कोर सेटल करने वाले हैं। और जॉन मॉक्सली की इस प्रोमो पैकेज वीडियो के बाद न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने एक और प्रोमो पैकेज वीडियो रिवील किया जहां पर गुड ब्रदर्स ने जॉन मॉक्सली का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और अब AEW कंपनी के बाहर न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के यूनाइटेड स्टेट्स के शो यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग रिसर्जेंस के ऊपर जॉन मॉक्सली अपने एक मिस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर गुड ब्रदर्स को फेस करने वाले हैं। जो मैच न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अगस्त 14 को होने वाले पेपर व्यू न्यू जापान प्रो रेसलिंग रिसर्जेंस के लिए कंफर्म हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली का टैग टीम पार्टनर कौन होता है, क्योंकि यहाँ पर जॉन मॉक्सली का टैग टीम पार्टनर एक मिस्ट्री पार्टनर है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जॉन मॉक्सली का टैग टीम पार्टनर कौन होगा। पर गाइज इस पर हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या अब WWE से रिलीज होने के बाद ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। और अगर ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं तो क्या हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी में द डार्क ऑर्डर के नए लीडर बनते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस वीक WWE ने अपनी कंपनी में से एक और बहुत ही बड़े सुपरस्टार यानी कि ब्रे वाइट को रिलीज कर दिया है और अब ब्रे वाइट WWE कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो न्यूज तो एक काफी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि WWE का कहना है कि WWE ने ब्रे वाइट को बजट कट्स के रीजन की वजह से रिलीज किया है। पर गाइज मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई अलग ही स्टोरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि ब्रे वाइट WWE के क्रिएटिव प्लान से काफी ज्यादा नाराज थे और ब्रे वाइट अपना कैरेक्टर उस डायरेक्शन के अंदर नहीं ले जाना चाहते थे जिस डायरेक्शन में WWE ब्रे वाइट को ले जाना चाहती थी, क्योंकि ब्रे वाइट को लग रहा था कि इससे उनका कैरेक्टर बर्बाद हो सकता है। और इस रिपोर्ट के बाद हाल ही में एक और रिपोर्ट सामने आई है कि WWE ने ब्रे वाइट की वाइफ यानी कि रिंग अनाउंसर जोजो को साइलेंटली अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली WWE और ब्रे वाइट के बीच के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे और इसलिए बजट कट्स का बहाना देकर WWE ने ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि अब आगे ब्रे वाइट के लिए क्या है और क्या ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं, तो गाइस इस पर अब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई कि ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं, क्योंकि ब्रे वाइट के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब भी ब्रे वाइट के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है। पर ब्रे वाइट के WWE में से रिलीज होने के बाद हाल ही में द डार्क ऑर्डर के मेंबर यानी कि इविल उनो ने एक ट्वीट किया है और यहाँ पर अपने इस ट्वीट के अंदर इविल उनो ने लिखा रिलीज जॉइन द डार्क ऑर्डर और रिपीट, जिसके बाद इविल उनो ने यहाँ पर एक और ट्वीट किया जिसमें इविल उनो ने लिखा कि इविल उनो इज एन ऑफिशियल डार्क ऑर्डर लीडर, जिससे काफी सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे हैं कि शायद हमें प्रोबेबली ब्रे वाइट अब आगे चलकर AEW कंपनी ज्वाइन कर AEW कंपनी में डार्क ऑर्डर के नए लीडर बनते हुए दिखाई दे सकते
सकते हैं। और गाइज अगर फैंस की स्पेकुलेशन सही हुई तो हमें प्रोबेबली ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज मुझे भी लगता है कि AEW कंपनी ब्रे वाइट जैसे एक टॉप स्टार को अपनी कंपनी के अंदर लाना चाहेगी, क्योंकि ब्रे वाइट साल 2019 और 2020 के अंदर WWE में हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर थे और द फिन ब्रे वाइट के नाम के ऊपर WWE ने ब्रे वाइट की कस्टम चैंपियनशिप करीब 50 लाख रुपीस के अंदर सेल की है। और फिर भी फैंस ने चैंपियनशिप्स खरीदी थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि ब्रे वाइट कितने पॉपुलर है। और इसलिए मुझे लगता है कि AEW ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर लाना चाहेगी, क्योंकि इससे AEW कंपनी का भी फायदा होगा। और अगर ऐसा होता है और ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आते हैं तो गाइज मैं तो ब्रे वाइट को द डार्क ऑर्डर का लीडर बनते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि इससे काफी बढ़िया स्टोरी लाइन सामने आ सकती है कि ब्रॉडी ली के चले जाने के बाद ब्रे वाइट ने डार्क ऑर्डर को टेक ओवर किया और क्या पता नेगेटिव वन के बड़े होने तक ब्रे वाइट डार्क ऑर्डर को चलाए और इसके बाद ब्रे वाइट डार्क ऑर्डर का कंट्रोल नेगेटिव वन के पास दे, जो तो सिर्फ मेरी फैंटेसी बुकिंग है। और मैं आगे चलकर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी लाने वाला हूं। पर फिलहाल में ब्रे वाइट का नॉन कम्पीट क्लॉज 30 अक्टूबर 2021 तक चलने वाला है, यानी कि तब तक तो हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए नहीं दिखाई देने वाली। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ब्रे वाइट को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि ब्रे वाइट को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि ब्रे वाइट के साथ साथ AEW कंपनी का भी फायदा होगा। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?